बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज हम गंदम की काश्त के हवाले से बात करेंगे। अगर आपकी ज़मीन कलराठी है तो आप परेशान न हों। आपकी पैदावार कम आती है या आपकी गंदम की फसल, गंदम के बीज का उगाव कम होता है तो इसकी कई वजूहात हैं। आप बहुत सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी पैदावार कम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गंदम की काश्त का वक्त और तरीक़ाकार जो है सिर्फ कलराठी ज़मीनों के अंदर, उस हवाले से आपको बताएंगे। आम तौर पर पाकिस्तान में गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार 29 से 30 मन है और उसके अलावा कलराठी ज़मीनों पर भी किसान दोस्त जो हैं वो गंदम काश्त कर देते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी नहीं होती। उसकी वजह पहले ये है कि आप ज़री माहिरीन की सिफारिशात पर बिल्कुल अमल नहीं करते। अगर आप उन सिफारिशात पर अमल करें तो आप भी 70 मन तक 75 मन तक गंदम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4.5 मिलियन हेक्टर रकबा जो है वो कलराठी ज़मीनों का है। अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में भी 1.23 मिलियन हेक्टर रकबा कलराठी ज़मीनों का है। इस वजह से अगर इन ज़मीनों के ऊपर भी गंदम काश्त की जाए और ज़री माहिरीन के मशवरों के ऊपर अमल किया जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी कलराठी ज़मीन है तो उसका वक्त काश्त क्या है। किसान दोस्तों, अगर आप कलराठी ज़मीन पर गंदम काश्त कर रहे हैं तो ये ज़रूर ज़हन नशीन कर लें, इसका बेहतरीन जो वक्त है वो नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने तक कलराठी ज़मीनों के अंदर गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें। और दूसरी जो अहम गलती, आप बीज आम जो ज़मीन होती है, सही ज़मीन होती है, उसके बराबर बीज कलराठी ज़मीनों में इस्तेमाल करते हैं। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। कलराठी ज़मीनों के अंदर आपने 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल करना है। अगर तो आप नवंबर के अंदर गंदम काश्त कर रहे हैं जो उसका बेहतरीन यानी आइडियल वक्त है। अगर आप कुछ किसान दोस्त लेट हो जाते हैं तो उसके लिए आपको बीज की मिकदार जो है वो भी बढ़ानी होगी। उसके अलावा किसानों को ये भी मसला दरपेश आता है कि वो कहते हैं कि बीज का उगाव जो है वो सही नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल ठीक है। कलराठी ज़मीनों के अंदर बीज का उगाव ठीक नहीं होता। उसकी वजह यह है कि बीज का उगाव इसलिए ठीक नहीं होता, कलराठेपन की वजह से बीज का जो है वो पानी को जज़ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बीज का उगाव अच्छा नहीं होता। इसलिए आप जब गंदम काश्त करने लगें तो कोशिश करें 12 घंटे पहले गंदम के बीज को भिगो कर रख दें। भिगोने के लिए आप नहर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिप्सम का महलूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पोटाशियम सल्फेट का महलूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आप 70 से 75 मन कलराठी ज़मीनों से पैदावार हासिल करें तो आप ज़री माहिरीन के मशवरों पर ज़रूर अमल करें। 3 गलतियां जो आप करते हैं। पहली गलती, आप बीज की मिकदार सही इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरी गलती ये है कि बीज को आप भिगो कर नहीं रखते। आपको 12 घंटे के लिए बीज को भिगो कर रखना चाहिए, उसके बाद आपको बीज जो है वो काश्त करना चाहिए। और तीसरी गलती ये है कि आप नवंबर के बाद भी गंदम काश्त करते हैं लेकिन बीज की मिकदार जो है वो वही रखते हैं जो आप नवंबर के महीने में रखते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन सिफारिशात पर अमल करें और गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें।